श्री श्याम। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय। तो इस प्रकार नव योगेश्वर जनक महाराज को उपदेश देके चले गए। नारद जी कहते हैं इस कथा को कहने का मतलब कृष्ण है, वो साक्षात ब्रह्मा है। वसुदेव जी पुत्र मान के तुमने इनको भजा, इनके प्रति प्रेम जगाया। अब कभी आंखें बंद करो तो तुम चतुर्भुज रूप में दर्शन किया करो, कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर आज नारद जी चले गए। देवताओं ने आकर आज मेरे प्रभु का अभिनंदन किया। देवताओं से पूछा कि आप कैसे आए। देवताओं ने प्रभु को प्रणाम कर बोले कि प्रभु अवतार लेने से पहले आपने हमें दिया कि पृथ्वी के भार को दूर होते ही आ जाऊंगा। सब राक्षस आपके हाथों से मारे गए, पृथ्वी का भार दूर हो गया। कैसे यदुवंशियों के विनाश के लिए उनको श्राप तो लग चुका, लेकिन थोड़ी प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर देवताओं को विदा किया। पर न जाने कैसे उद्धव को पता कि श्री कृष्ण अपने लीला को संपन्न करके बैकुंठ जाने वाले हैं। उद्धव जी ने कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले गोपाल आप छोड़ के जा रहे हो, आपके बिना मैं कैसे, मैं नहीं रह सकता। मेरे गोविंद बोले कि उद्धव मैं छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, ना कहीं मेरा जाना होता ना कहीं आना होता। मैं लोगों को दिख जाता हूँ तो लोग समझते हैं कि भगवान आ गए, और मैं चले जाता हूँ अंतर्ध्यान हो जाता हूँ तो समझते हैं कि भगवान चले गए। लेकिन इससे कहीं जाता हूँ और ना मैं आता हूँ। तो यहाँ उद्धव कहने लगे कि प्रभु आपका आना जाना कहीं नहीं होता, लेकिन एक बात बताओ, कलयुग आ रहा है और इसमें आपको कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे आपसे मिला जाए। कैसे मिलने का उपाय एक ही है कि एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ेगा। यही मेरे मिलने का साधन। उद्धव बोले कन्हैया मैं समझा। बोले उद्धव संसार के प्रति बैराग और मेरे प्रति अनुराग, यही मुझसे मिलने का साधन है। जब तक संसार से बैराग नहीं होगा और मेरे प्रति अनुराग नहीं तो मुझसे मिलना कैसे होगा। उद्धव ने कहा बैराग की परिभाषा क्या है। तो मेरे गोविंद कहने लगे कि देखो उद्धव, यहाँ एक तो 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक वैराग होता है, दूसरा होता है शमशान वैराग, और तीसरा होता है सच्चा वैराग। मरकट वैराग किसको बोलते हैं? घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो गया तो मन में वैराग आ गया कि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, वृद्धावस्था आ गई तो इसलिए मैं घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, जाके भगवान का भजन करूंगा। तो इसे कहते हैं मरकट वैराग। दूसरा वैराग्य है शमशान वैराग। शमशान तो हमें वैराग होता है कि देखो आज ये बेचारा कैसे चला गया, जैसे ये गया है इसी की तरह एक दिन हमको भी जाना है और वहां हमें आता है। और तीसरा वैराग्य है सच्चा वैराग्य। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसका मन में लाभ भयो तो डूब गया मझधार। और जिसको सच्चा वैराग हो जाता है, जो संसार में रहते हुए भगवान से परमात्मा से मन को लगा के, उसी का जीवन में कल्याण होता है। क्योंकि
घर बार को छोड़कर जंगल में जाने से भगवान का भजन, भगवान नहीं मिलते। हम इस संसार में रहकर, घर गृहस्थी में रहकर, और हम अपने जीवन में त्याग को अपनाएं, हमारे मन में त्याग की भावना हो, सच्ची भावना हो, धर्म करने की भावना हो, सेवा करने की भावना हो, यही जीवन का सच्चा वैराग्य है। तो यहाँ मेरे गोविंद कहते हैं कि वास्तव में त्याग अंदर से होता है उद्धव। अंदर से होने वाले त्याग पर जब प्रस्फुटित हो जाए, उसी का नाम है संन्यास। तो यहाँ मेरे उद्धव कहने लगे कि गोविंद, आप योग के स्वामी हो, योग के अधीश्वर हो गोपाल। मान लो मैंने संसार त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मैं बैरागी हो गया, सी हो गया, तो संन्यास धर्म का पालन करते हुए मुझे क्या करना चाहिए? संन्यास क्या है? तो भगवान कहते हैं कि ये प्रश्न तुमने जो मेरे से पूछा है उद्धव, यही प्रश्न एक सन्यासी, हम यदुवंशियों के पूर्वज राजा थे यदु महाराज। एक बार यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए। वन में जाकर उन्होंने एक बहुत सुंदर दृश्य देखा। एक वृक्ष के नीचे बड़ा मोटा ताजा हष्ट-पुष्ट महात्मा जी थे। महात्मा जी से यदु महाराज ने ऐसी अटपटी बात कही, अगर कोई और संत होता तो 2-4 श्राप दे देता, लेकिन उन महाराज का नाम था दत्तात्रेय महाराज। दत्तात्रेय महाराज कहने लगे, त्याग दिया। यदु बोले, ये त्याग आपने कहां से सीखा? तो महाराज मुस्कुरा करके बोले कि ये सब मैंने गुरु से सीखा है, और मैंने 24 गुरु बनाए। देखिए सज्जनों, गुरु 3 प्रकार के होते हैं। पहला गुरु होता है पुरोहित गुरु, जो आपके घर में नामकरण कराते हैं, शादी विवाह कराते हैं, दाह संस्कार कराते हैं, ये पुरोहित गुरु होता है। दूसरा गुरु होता है दीक्षा, जो कान में मंत्र देते हैं, वो दीक्षा गुरु होता है। और तीसरा गुरु होता है शिक्षक गुरु, जिनसे कोई ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि मैंने भी 24 शिक्षा गुरु। यहाँ दत्तात्रेय महाराज ने पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी से शीतलता की भावना सीखी कि पृथ्वी पर हम कितना उत्पाद करते हैं, कितना सब कुछ करते हैं, ये कितना नहीं लेती और हमें क्षमा करती है। हमेशा पृथ्वी की तरह शीतल रहना चाहिए व्यक्ति को। दूसरा गुरु बनाया वायु को। वायु को देखा होगा कि वायु अच्छी जगह जाती है तो अच्छाई में परिवर्तित हो जाती है, और बुरी जगह जाती है। उसी तरह व्यक्ति को हमेशा समय देख करके चलना चाहिए, वायु की तरह रहना चाहिए। तीसरा गुरु यहाँ सज्जनों बनाया है आकाश को। तो आकाश जो है, आकाश को कभी हम छू नहीं सकते, आकाश अनंत है। ऐसे ही परमात्मा का नाम और ज्ञान अनंत है, इसका कोई, जैसे आकाश का कोई अंत नहीं, ऐसे परमात्मा के नाम का, परमात्मा के ज्ञान का कोई अंत नहीं है। इसलिए हमेशा भगवान का भजन करते रहना चाहिए और हमेशा भगवान की कृपा पाते रहना चाहिए। चौथा गुरु बनाया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे तो आप ही शीतल। जल को गुरु बना करके सीखा कि वाणी इतनी शीतल होनी चाहिए। जल का मतलब है शीतल। आप जल को कितना भी गर्म करो, लेकिन फिर भी वो ठंडा रह जाएगा।
अपनी वाणी को पवित्र बनाओ, वाणी को निर्मल बनाओ। ऐसी वाणी बनाओ कि मेरी वाणी के द्वारा कभी किसी को कोई तकलीफ। पांचवा गुरु अग्नि को बनाया। संत को ज्ञानवान होना चाहिए। ज्ञान संपन्न संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। जिसे स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं, वो कभी नहीं कर सकता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, की हरिलाल की जय हो। छठा गुरु, यहाँ चंद्रमा प्रतिपदा के दिन चंद्रमा छोटा होता है, दूज को बड़ा होता है, फिर तीज को थोड़ा बड़ा, लेकिन पूर्णिमा के आते आते चंद्रमा का आकार गोल हो जाता है। लेकिन इसकी स्थिति यह है कि इतना कभी बड़ा, उसकी कलाएं छोटी और बड़ी होती रहती है। ऐसे ही हमारा शरीर छोटा रहता है, बड़ा होता है, लेकिन आत्मा न कभी छोटी होती है, न कभी बड़ी होती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी उसकी चंद्रमा से सीखा। सातवां गुरु सूर्य को बनाया। संत की दृष्टि एक होनी चाहिए सूर्य की तरह। सूर्य जब उदय होता है तो ये कभी नहीं देखता कि मेरा प्रकाश मंदिर के शिखर पे जा रहा है या गंदी जगह जा रहा है या शुद्ध जगह पे। उसे तो प्रकाश देने की मतलब होता है। उसी प्रकार संत को चाहिए कि वो प्रवचन करे, और वो भी निष्काम भाव से। तो ये यहाँ संत ने